Hello, good morning, the students of literature, English literature. We are studying nowadays about Rama Mehta's Inside the Haveli, and it's your second book, Inside the Haveli. We already have many things known about it. I'm showing you a very good picture of a grand Haveli. This belongs to Udaipur. It's one of the biggest Havelis of Udaipur. You can see one more picture of a very grand Haveli. See the architecture of this grand Haveli. Such grand buildings are there in Udaipur. बहुत सारी ऐसी विहंग बहुत सारी ऐसी भव्य हवेलियां वहाँ पर हैं उदयपुर में. ये उसका चित्र देखो. और उसके बाद में उदयपुर का ये जग मंदिर, जग निवास होटल्स हैं, लेक पैलेस ऑफ उदयपुर. बिकॉज वी आर गोइंग टू रीड अबाउट उदयपुर. दिस इज लेक पैलेसेस ऑफ उदयपुर. The view of Udaipur towards lake palaces. Then see the aerial view of Udaipur. Udaipur का विहंगम दृश्य, aerial scene. It's complete Udaipur. And FS Fateh Sagar during the lockdown. There is no crowd, no hustle and bustle. जो कि सबसे व्यस्त रहने वाला इलाका है ये, पर अभी लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से एकदम साइलेंट है ये. शांत फोटोग्राफ इसका दिया हुआ है सनसेट टाइम का. सो दिस इज अबाउट उदयपुर. दीज फोटोज आर ऑफ द ग्रेट सिटी उदयपुर. वी आर गोइंग टू स्टडी इनसाइड द हवेली. दैट हवेली इज इन उदयपुर. लाइफ इन उदयपुर. We are going to start the first chapter. Chapter first. Section 1. There are different sections in this book also. This is chapter 1. Now we are reading about Udaipur. The history of Udaipur. Udaipur was once the capital of the state of Mewad. Mewad was a state during state times before our independence. आजादी के पहले मेवाड़ एक राज्य हुआ करता था, स्टेट थी मेवाड़. Was the capital of the state of Mewar. मेवाड़ राज्य की कैपिटल थी, राजधानी. Now it is only a town like many other towns in राजस्थान. अब यह एक शहर है, बाकी शहरों की तरह कोई राजधानी नहीं है राजस्थान की. But the change in its status has not diminished its beauty. इसका जो स्टेटस था कैपिटल का, उसमें परिवर्तन हो गया, लेकिन इसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई. नॉट डिमिनिश इट्स ब्यूटी नॉर द एयर ऑफ मिस्ट्री. और न यहाँ की जो रहस्यमय चीजें हैं, ऐतिहासिक चीजें हैं, दैट हैंग्स ओवर व्हाट इज नाउ नोन एज द ओल्ड सिटी. उदयपुर का जो ओल्ड सिटी है, वहाँ एक रहस्य है, वहाँ रहस्यमय जीवन है वहाँ का. अभी भी वहाँ पर इस प्रकार के रहस्यमय मिस्ट्री ऊपर ढकी हुई है पूरी. इट इज सराउंडेड बाय ए बेस्टेंड वॉल. ये जो पुराना शहर है, ये एक शहर कोट से घिरा हुआ है, शहर कोट है, विच आफ्टर 400 years इज क्रम्बलिंग. इसके निर्माण के 400 वर्षों बाद अब धीरे धीरे इसकी जो शहर कोट है, जो परकोटा है, वो क्रम्बल हो रहा है, बिखर रहा है, जगह जगह टूट रहा है. इनफैक्ट देयर आर नाउ बिग गैप्स, बट द वॉल स्टिल डिवाइड्स उदयपुर इनटू 2 halves.
वॉल्स गिर रही कुछ जगह से, लेकिन जो लाइफ है अंदर की, अंदर के जो फैमिलीज हैं और बाहर की फैमिलीज है, वो मिलाकर के उदयपुर को दो भागों में बांटती है, टू हाव्स. द न्यू टाउनशिप इज बियॉन्ड द ओल्ड वॉल and the city within it. New township is outside the walls, beyond the old walls. There is new colonies. Colonies are there. Many colonies, numberless colonies are there, and I think it has spread. It has extended up to more than 50 kilometers around the town, around the main old city. Okay, so that is outside city and inside the old wall. The west side of the city is bounded by Lake Pichola, as we've seen. I'll show you the picture of Pichola. The west side of the city is bounded by Lake Pichola. पश्चिमी जो इसका किनारा है शहर का, वो पिछोला से बनता है. Men bathe in it. Washermen unload their donkeys and beat the cloths clean on slabs of granite on its shores. लोग नहाते हैं, धोबी लोग अपने गधों पर लाद करके कपड़े लाते हैं और वहां खाली करते हैं और पीटते हैं उनको, क्लीन करते हैं उनको ऑन स्लैब्स ऑफ ग्रेनाइट, चट्टानों पर, चट्टानों की बड़ी बड़ी शिलाएं पड़ी, उन पर पीटते हैं, इसके तटों पर, इसके किनारों पर. Women on the river banks go to ring the temple bells. औरतें मंदिरों में जाती है, घंटियां बजाती है मंदिर की, ring the temple bells before they return to light the household fire. कब तक मंदिर में रहती है वो? जब तक उनके घर पे चूल्हा जलाने का समय हो जाता है, नहीं हो जाता है. Before they return, लौटती है घर पे, to light the household fire, अपने चूल्हा जलाने का. The waters of the lake that touch the city are not clean. जो शहर के पास का पानी है, शहर को छूने वाला, it's not clean. They even give off an offensive odor. यहाँ तक कि जब हम पास से गुजरते हैं तो बहुत ही बुरी लगने वाली बदबू हमको वहां पर महसूस होती है. At times, जनरली वर्ष के 6 महीने 7 महीने, but that's only when the rains have not replenished it. But that's only when the rains have not replenished it. बारिश से उसका लेवल बढ़ जाता है, उसका जो ऊपर का पानी है वो खाली हो जाता है, बह कर निकल जाता है कुछ नालों में, तब जरूर उसकी बदबू कम हो जाती है. वर्षा का जल बदल देता है उसके गंध को थोड़ा, तब जरूर थोड़ा वो बदबू कम मारता है. अदरवाइज अगर हम उसके पास निकले तो बैड ओडोर बोलते हैं, बैड स्मेल को, वो महसूस होती है अपने को. पैराग्राफ नंबर 3. Why is it so? Okay, so we were reading about the lakes and the waters of the lakes. Next, to the north of the city is the hill of Sajjangarh. That was
towards the west, and now towards the north. What is there? The hill of सज्जनगढ़. सज्जनगढ़ नाम का एक किला है, वो पहाड़ी सज्जनगढ़ की. It is steep, बहुत ठीके ढलान की है. And at one time it was covered by a dense forest. घना जंगल था. Which the royalty hunted tigers and leopards. और उसके अंदर पाए जाने वाले चीतों को और तेंदुओं का शिकार किया करते थे वहां के राजा लोग, राज परिवार के लोग. रॉयल्टी मीन्स द फैमिली बिलोंगिंग टू द रॉयल फैमिली, द मेंबर्स बिलोंगिंग टू द रॉयल फैमिली. द पुअर क्लाइम्ड अप टू द स्लोप्स and collected twigs and branches for their daily fuel. गरीब लोग उन पहाड़ों पर चढ़ा करते थे, छोटी छोटी टहनियां और डालियां काटते थे अपने फ्यूल के लिए. But today the trees stand stark and exposed. अब नहीं है, अब कुछ पेड़ खड़े हुए हैं, क्लियर दिखाई देने वाले नंगे, कोई झाड़ियां नहीं है. देयर इज नो थिक फॉलिएज, घनी झाड़ियां नहीं रही, अब घनी वनस्पति नहीं रही. दैट मेड द पाथ्स इनटू द फॉरेस्ट इनविजिबल, जो कि अपने जमाने में जंगल को इनविजिबल बना देती थी, रास्ते नहीं दिखते थे. पास इनटू द फॉरेस्ट इनविजिबल, इतनी घनी झाड़ियां थी, इतने घने पेड़ थे बहुत सारे. अब नहीं है. Everything in Udaipur depends on the rains, and when they fail, जब वर्षा पर निर्भर करता है उदयपुर की सारी सुंदरता, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है, पिछोला है, झीलें हैं. अगर पानी नहीं तो so Udaipur depends, everything in Udaipur depends on the rains, and when they fail, जब वर्षा फेल हो जाती है, किसी वर्ष वर्षा नहीं होती टाइम पर, देन द लेक्स ड्राई अप, झीलें पूरी सूख जाती है, उनके पेटे नजर लग जाते हैं. एंड द ट्रीज विदर, पेड़ बेचारे मुरझा जाते हैं. वहां का जंगल जो है, वहां की वनस्पति पूरी विदर हो जाती है, विदरिंग. पेड़ पूरे विदर हो जाते हैं. WITHER, विदर, मुरझा जाना, समाप्त हो जाना, सूख जाना, विदरिंग. इन द सिटी वॉल देयर आर 4 गेटवेज अप टू द सिटी. शहर की जो कोर्ट है उसके 4 दरवाजे हैं, गेटवेज टू द सिटी. दीज गेट्स आर ह्यूज, वेरी बिग, एंड मेटल स्पाइक्स ऑन ईच पैनल. और उन दरवाजों के किवाड़ों के पैनल पे धातुओं के स्पाइक्स लगे हुए हैं, भाले लगे हुए हैं, तीखे तीखे कीले लगे हुए हैं, स्पाइक्स, कीले. इन द डेज when the kings of Udaipur were ever ready to meet the invading armies of the Mughal rulers, हमेशा उनके ऊपर खतरा मंडरा रहता था, लेकिन वो हमेशा तैयार रहते थे, ever ready to meet the invading armies, हमला करने वाली सेनाओं के लिए, of the Mughal rulers. They were shut during the night, वो दरवाजे रातों को बंद कर देते थे. Now there is no danger, अब कोई मुगलों का डर नहीं है, अब आजादी है तो डर नहीं है. So they are never shut, अब वो दरवाजे बंद नहीं होते. All traffic flows through them, रात दिन उसके अंदर से आवागमन चलता है. एंड इन एंड आउट ऑफ द सिटी, आना जाना. देयर ओनली वन मैन स्ट्रीट, एक मुख्य रास्ता है, एक मुख्य गली बता रखे, मुख्य मार्ग, दैट लीड्स टू द पैलेस, राजमहल पर जाने के लिए एक मुख्य मार्ग है. बट देयर आर मेनी लिटिल गलीज, छोटी छोटी सभी गलियां हैं, दैट ब्रांच ऑफ फ्रॉम इट, उस मेन मार्ग से ब्रांच ऑफ होके शाखाएं निकलती है. एंड रीच डीप इनटू द सिटी, अंदर चली जाती है, गहराई पर चली जाती है. सम आर वाइड इनफ फॉर ए कार,
कुछ तो ऐसी है जो कम से कम कार उसमें चली जाती है। इफ नन अदर इज कमिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर सामने से कोई नहीं आ रहा होता, सामने से कोई आ गया तो गाड़ी रिवर्स लानी पड़ेगी। देयर आर अदर्स इन विच ओनली ए साइक्लिस्ट कैन पेडल, और कुछ तो इस प्रकार की गलियां हैं जहाँ केवल एक साइकिल चलाने वाला ही निकल सकता है। ब्रॉड और नेरो लिटिल शॉप्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द गलीज, गली के दोनों तरफ छोटी मोटी दुकानें हैं। थ्रू द नेटवर्क ऑफ गलीज एवरी हाउस इज कनेक्टेड, वहां का पूरा चित्रण कर रखा है। एंड द चिल्ड्रन कैन रन फ्रॉम वन हाउस टू अनदर, एकदम आमने सामने कुछ गलियां, पूरा नेटवर्क है पूरा, बच्चे दौड़ के इधर से उधर आ जा सकते हैं। और वो क्या करते हैं बच्चे मालूम है, वन हाउस टू अनदर कैरिंग मैसेज ऑफ ए बर्थ, उनका एक लड़का हुआ है, ए मैरिज की शादी होने वाली है, और ए डेथ किसी की डेथ होगी, दौड़ के बच्चे इधर उधर कह देते हैं पूरे मोहल्ले में। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मैन स्ट्रीट, और जो मैन स्ट्रीट है मुख्य मार्ग है उसके दोनों तरफ क्या है, बिग शॉप्स, एंड दे आर ऑलवेज क्राउडेड, हमेशा भरी होती है, वो भीड़ भरी होती है। द पिंक ऑरेंज ग्रीन सिल्क्स एंड साटिन्स, different kind of clothes hang from the ceiling to attract the passerby, दुकानों की छतों पर लटके रहते हैं, छतों से लटके रहते हैं और पासर भाई इसको आकर्षित करते हैं कपड़ों की दुकानों में। इस प्रकार का एक दृश्य अपने को उदयपुर का परिचयात्मक दिखाई दिया। Alright, it's enough now. I stop it here. We will continue tomorrow and try to understand the vocabulary and the life in Udaipur, the map of Udaipur, the drawing of Udaipur, network of Udaipur. Alright? Good luck. Till then, we meet again.